नमस्कार सभी पुलिस की तैयारी करने वालों को। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर अब अंतिम समय है, हमें बताओ क्या करना है। कोई बात नहीं, मैं इसको अपलोड कर देता हूं क्योंकि लाइव नहीं चल पाई, इस वजह से मैं अपलोड कर देता हूं। ये गेट खोल दे तो चलो जा। हाँ देखो डालो, ये अंतिम समय है। युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, है राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए। तो ये अब अंतिम समय है, 5 7 8 10 दिन बचे हैं। इन दिनों में आपको क्या करना है, क्योंकि बहुत आप मुझे पता है बहुत सारे बच्चे पहली बार पेपर दे रहे, उन्हें नॉलेज भी नहीं। मुझे पता है उनकी बहुत सारी भ्रांतियां होती है, क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ लोग तो उनका ऐसे भी दिमाग खराब कर देंगे और पेपर आउट हो गया और यहाँ करके ए बेचारा भोला टापर है छोटा जका पहली मंजेड़ा है तो तब को नहीं आना की गई तेरे पे तो एक्सपर्ट है तो इसे पूरा फैला के आपका पढ़न बैठ जाएगा, लेकिन कई नया बंदा भी है। अब ये अंतिम समय है, इस समय में आपको क्या पढ़ना चाहिए, किस हिसाब से आपकी थोड़ी 7 8 दिन की रणनीति और मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं। देखो पहली बात ये कि आपका पोर्शन है रीजनिंग। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, थोड़ा सा सही कौन सा बजाऊ। देखो पहला पोर्शन आपके है रीजनिंग। एक वीडियो मैं लास्ट में आपके पेपर से एक दिन पहले भी डालूंगा, पहले क्या करना है बाद में आपको क्या करना है। इसलिए देखो रीजनिंग है, इसके अलावा आपका कंप्यूटर भी है ना, बिल्कुल है गुरुजी। इंडिया जीके भी है, राजस्थान जीके भी है और करंट भी है। अंतिम समय में क्या पढ़ा जाता है, नंबर एक बात, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, किसी का भी परिपूर्ण नहीं हो सकता। आप जितने वीडियो देख रहे हो ऐसा एक भी नहीं जो ये कह दे कि मेरा एक भी टॉपिक नहीं बचा है, मैंने कुछ ना कुछ रह ही जाता है, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। जिंदगी में कुछ तो सबका छूटता है। हो सकता है आपके किसी ने एक दो टॉपिक ऐसे जिनको आपने सोच रखा होगा कि मैं एग्जाम के नजदीक पढ़ूंगा और आप नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं, छोड़ दो। अब आपको नए टॉपिक छेड़ने ही नहीं है। क्यों गुरुजी फिर बम्पर्सन आ जाओ? हाँ आ जाओ। तो तेरे को कौन से यार 100 में से 100 नंबर लेके आने भाई, 100 में से 100 नंबर लाने ही नहीं है, कहां जरूरत है। अगर 2% दो अगर टॉपिक नहीं हो पाए तो नहीं हो पाए, जाने दे उसको। क्यों? क्योंकि 100 में से तू 90 कर दे, 80 कर दे, 75 कर दे, फिर भी तेरे चांसेस है, आराम से तेरा सिलेक्शन हो जाए। तो कोई बात नहीं, जो टॉपिक छूट गए उनको जाने दो, उनको छेड़ना ही नहीं है। नंबर दूसरी बात, रीजनिंग पोर्शन। रीजनिंग में अब आपको डिटेल से कोई टॉपिक नहीं निकालना है, आपकी पढ़ी हुई है। अब आप ज्यादा से ज्यादा रीजनिंग का जो करना है वो अभ्यास ही करना है, ओनली फॉर अभ्यास का मतलब आप प्रश्न निकालो, आए हुए प्रश्न निकालो रीजनिंग के कि कल इस टॉपिक के निकालूंगा, परसों इस टॉपिक, सिर्फ अभ्यास करो। नंबर दूसरी बात, हमेशा ही नए बंदे ऐसा नहीं कर पाते, पुराने बंदे तो एक्सपर्ट हो जाते हैं। आप ज्यादा अगर आपको प्रश्न से उत्तर नहीं आ रहा है तो आप इन 6 7 दिनों में ये भी ट्राई करें कि उत्तर से प्रश्न कैसे निकालें। कई बार ऐसा भी होता है, रीजनिंग मैथ में ये फॉर्मूला लगाया जाता है कि कई बार हम प्रश्न से उत्तर नहीं निकाल पाते तो कई बार ऑप्शनों द्वारा ही हम उत्तर से उत्तर तक पहुंच जाते हैं, तो वो भी ट्राई करो। तो इस समय आपको रीजनिंग का कोई भी नया टॉपिक मत छेड़ो। नंबर दूसरी बात, डेड जीके होता है एक करंट। डेड जीके का मतलब जो पीछे का जीके उसे मैं डेड जीके बोल देता हूं, और करंट जीके ये डेड जीके में अब आपके नोट्स बहुत काम आएंगे दोस्त। मैं कहता था ना नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ। जिस जिस बंदे ने कंप्यूटर के, साइंस के, राजस्थान हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल के, जिस जिसने नोट्स बना रखे हैं वो तो इन 7 दिनों में या 10 दिनों में 7 बार भी रिपीट मार देगा। लेकिन जो महारथी बने हुए थे, किताबों से पढ़ रहे थे, अब आप किताब को 7 दिनों में भी नहीं पढ़ सकते पूरी, वो नोट्स आपके आज बहुत काम आए। अब आप किताबों को एक बार साइड में छोड़ दो और ज्यादा से ज्यादा नोट्स का रिवीजन मारो। क्यों? क्योंकि इन नोट्सों को आप कितनी बार भी पढ़ सकते हो। एक बार रिपीट मार दिया, दूसरा मार दिया, 3 बार, कितनी बार ही पढ़ सकते हो आप आराम से। आपको पता है ये हिस्ट्री के नोट्स है, आज निकालो कि कितने घंटे में रिपीट हो रही है, आगे कम करते जाओ। आज अगर उन्हें 2 घंटे लगे तो कल आप देखना 1 घंटे 50 मिनट लगे, धीरे धीरे कम होता जाएगा और पूरी रिपीट होती जाएगी। अब आपको किताबें भी नहीं छेड़नी है, अब आपको नोट्स ज्यादा से ज्यादा काम में लेने हैं। अब अंतिम समय में हमेशा ही करंट जीपी पे ज्यादा फोकस किया जाता है। क्यों? क्योंकि करंट हम अंतिम समय में पढ़ता है। हर एक बंदा जो होता है भी आईएएस आरएएस की अलग बात होती है, बाकी नॉर्मल भर्तियों के लिए बंदा हमेशा करंट लास्ट में ही पढ़ता है। तो आपको ज्यादा टाइम इस चीज पे देना है। रीजनिंग के नए टॉपिक न छेड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ आपको आए हुए क्वेश्चन निकालने हैं और उन्हीं से करना है अध्ययन या ऑप्शन जो भी है। नंबर दूसरी बात, करंट पे आपको अच्छा अभ्यास करना है क्योंकि करंट ये 10 दिन भी आपके लिए पर्याप्त है। अगर कोई नया बंदा भी लगाए तो भी 10 दिन में कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। कोई भी गाइड आपके पास, वार्षिक गाइड है, उस गाइड को 2 3 बार मैन हेडिंग टॉपिकों करते हुए और रिपीट। और डेड जी के अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो आज आपके बहुत काम आएंगे, वरना कोई मतलब नहीं है।
सर यूट्यूब पे या फिर ऑनलाइन जिसने कोर्स ले रखा है, किसी का भी ले रखा हो, अब ज्यादा टाइम खराब मत करो। क्यों नहीं करो? इसलिए नहीं करो मेरे दोस्त कि जैसे आपको आमेर का इतिहास है, आमेर के इतिहास आप अपने नोट्सों में से रिपीट मारोगे तो आधे घंटे में पूरा इतिहास पढ़ दोगे। क्या आमेर के इतिहास की वीडियो देखोगे आधे घंटे पढ़ दोगे? मेरे खुद के वीडियो 8 से 9 घंटे के। वो है अब टाइम खराब करना। अब ना तो किसी प्रकार की वीडियो देखो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिसने ज्वाइन कर रखी है देना है तो दे दो, कोई बात नहीं, हमारे साथ 35 टेस्ट हो गए, जल्दी हम डाल देंगे, तो वो देना है तो दे दो, किसी और का ले रखा है तो वो करना है कर लो। लेकिन एक अब वो चीजें भी मत देखो, यूट्यूब पे आप कोई प्रश्न उत्तर करवा रहा है उनका आप देख रहे हो तो भैया आप टाइम खराब कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि वहां पर 10 क्वेश्चन कराने में और 1 घंटा लगता है, लेकिन अब हमारे पास इतना टाइम थोड़ी है। अब आप खुद निकालो, इन 10 दिनों में आप टारगेट लेके चलो कि कम से कम 20 तो मॉडल पेपर आपको निकालने ही निकालने हैं। कितने? 20। यानी एक सुबह निकालूंगा, एक शाम को। किसी के भी मॉडल पेपर ले आओ, बहुत पड़े हैं मार्केट में, किसी के भी ले आओ, लेकिन कोई नए पब्लिकेशन का मतलब ना, क्योंकि कई बार पब्लिकेशन वाले माहौल बनाने के लिए अपने टफ डाल देता है और जिसमें हमारे समस्या पैदा होती है, हमारा दिमाग खराब, इतना टफ आओ मत मर जाऊंगा। जो ज्यादा गाइडें जो चलती है, 3 या 4 गाइडें चल रही है पब्लिकेशन की, उनमें से किसी एक के ले आओ, आपके पास है तो दूसरा ले आओ। यानी सुबह शाम में 2 मॉडल पेपर तो निकालू ही निकालूंगा, ये तो प्रतिज्ञा ले लो कि 20 मॉडल पेपर में एग्जाम से पहले पहले निकाल के ही जाऊंगा। यानी मॉडल पेपर निकालना है ज्यादा, सोशल मीडिया यानी यूट्यूब अब ऑनलाइन आपने खरीद रखा है, कोई नहीं देख पाए, अब छोड़ दो, ऑनलाइन वाले पे टाइम खराब नहीं करना है। करंट को ज्यादा से ज्यादा अब रिपीट मारना है। बाकी आपके नोट्स बनाए, उन नोट्सों को रिपीट मारो, किताबों को अब 10 दिन के लिए छोड़ दो। कोई टॉपिक रह गया तो रहने दो, एक टॉपिक से कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे को 100 में से 100 नहीं लाने हैं, तू 75 करा 70 करा। अब बहुत से कहेंगे कि सर मेरिट क्या रही, मेरिट का पता नहीं चलता। मूर्ख है जो बता रहा है कि मेरिट इतनी रहेगी। अरे कैसे पता चलेगा? मेरिट मैं बता दूंगा। कैसे बताऊंगा? जब मैं पेपर देखूंगा, पेपर देखते ही मैं बता दूंगा कि इस पेपर की मेरिट ये रहेगी। पिछली बार मैंने कह दिया था कि बच्चे फेल है बी पार्ट में। क्यों? क्योंकि पेपर देखते आप जब पेपर के अंदर बैठोगे, पेपर देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसकी मेरिट क्या रहेगी। मेरिट पेपर पे डिपेंड होती है, पहले कभी भी मेरिट का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, कोई नहीं लगा सकता। पेपर देख के हर टीचर कह सकता है, हर कोचिंग वाला कह सकता है, हर ऑनलाइन वाला कह सकता है कि इसकी मेरिट इतनी रहेगी। तो वो चीज डिपेंड करती है पेपर देखे। पेपर तो ऑनलाइन है तो इसका भी। लेकिन अब आपको कौन कौन से काम करने, देखो आपका सेंटर कहां आया है सबको पता चल गया। थोड़े दिन बाद आपको यह भी पता चल जाएगा कि उस जिले में तहसील में कहां है। नंबर, अगर आपकी हो सके, अगर जहां का सेंटर है वहां आपका कोई रिश्तेदार वगैरह है तो आप 1 दिन पहले वहां जाओगे। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, अगर हो सके तो आपका, जैसे बहुत से बच्चे का जयपुर सेंटर है, तो आप देखो कि आपके यहां से जयपुर सेंटर वाले कोई 2-3 बंदे आपको मिल जाएंगे क्या। अगर आपको 2-3 बंदे मिल जाते तो मेरा यह मानना है कि आप बस में जाने की बजाय आप पर्सनल गाड़ी करके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1000 की जगह 2000 लग जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये खेल अब दिमाग का बचा है। तो अगर 3 या 4 हो जाते हैं आप, तो वहां जहां भी आपका सेंटर है वहां के लिए पर्सनल गाड़ी करो और अभी से बुकिंग करवा दोगे। 3 या 4 बंदे हो गए, मत वेट करो कि 7 गाड़ी है, 7 होने जरूरी नहीं, कोई बात नहीं, 500 ज्यादा आ जाएंगे। अगर 4 या 5 बंदे हो जाते हैं तो पर्सनल गाड़ी करो, क्योंकि पहली बात तो कोरोना का समय चल रहा है, वो भी कोई बात नहीं, लेकिन दिमाग का खेल है। पहले दिन जाओ आराम से, या गाड़ी से जाते हो तो आराम से फ्रेश होके, क्योंकि पेपर जो खेल जो बचा है ना वो वहां एग्जाम हॉल का है। वहां आप कैसा खेलते हो, वहां तभी खेलोगे जब 1 दिन पहले चले जाओ, या तो आपने कोई और व्यवस्था कर ली तो 1 दिन पहले जाके रेस्ट करो, दूसरे दिन हाथ धो करके एकदम रिफ्रेश होकर पेपर देने जाओ, मजा आएगा पेपर देने में। अब भागे भागे गाड़ियां से ऐसे करके जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि पीछे आपने 2 महीने 2 साल 5 साल तैयारी की, इस चीज का कोई महत्व नहीं है। महत्व अब है कि उन एग्जाम हॉल के अंदर वो समय तू कैसे बिता रहा है, उस समय तेरा दिमाग कितना कुछ काम कर रहा है। अब बहुत सारी सूचनाएं आएगी, पेपर आउट हो गए, ये इन चीजों पे आपको ध्यान नहीं देना। पेपर आउट अगर होगा भी तो तेरे पास नहीं आएगा, भूल जाए इस चीज को। तेरे पास आ गया तो पेपर रद्द हो जाएगा। ऐसी अफवाहें उड़ती है, हर बार उड़ती है, उड़ती आई, आगे भी उड़ती रहेगी। तो इस चीज को कोई मतलब नहीं है, पेपर आउट वगैरह कुछ नहीं। ऑनलाइन पेपर है, सॉरी ऑफलाइन पेपर है, लेकिन आउट वगैरह नहीं, सॉरी मैंने ऑनलाइन नाम लिया, ऑफलाइन है, हाँ ऑफलाइन ये। तो ये भी भूल जा कि पेपर आउट वगैरह होंगे, नहीं होंगे। हाँ, गड़बड़ क्या होती है कि पेपर जो होता है वो एग्जाम हॉल के अंदर आधे घंटे पहले खुल जाता है, वहां से कई बार आधे घंटे पहले निकल जाता है, लेकिन उस आधे घंटे में कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी के पास अगर पहुंच भी जाता है तो
बाकी ऐसा नहीं है, भूल जाओ कि पेपर आउट होगा। ठीक है, अब क्या बताना है, नया कुछ पढ़ना नहीं है, ये मैंने कह दिया। मॉडल पेपर ज्यादा से ज्यादा निकालने हैं पेपर। हाँ, और कुछ भी आपको पूछना है कि भी मेरिट कितनी बनेगी, बता दिया। मेरिट का पता नहीं चलता है, सिर्फ अब आपको नोट्स पढ़ने हैं। पेपर से एक दिन पहले मैं आपको जानकारी देने के लिए आऊंगा कि आपको अब कैसे करना है, उसमें मोटे घबराने की कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। तुम पेपर देने जा रहे हो, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। गुरुजी ने आपको जितना कुछ पढ़ाया, आपके गुरुजी ने, और आप आराम से बढ़िया कि हाँ मुझे आता है, बहुत आता है, मुझे कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। कुछ तेरा रह गया 2% 3% रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तू लगभग अगर बंदा 75 तक कवर कर लेता है तो वो सिलेक्शन की दौड़ में कंफर्म हो जाता है। फिर कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है, लेकिन आपको अमूमन 70-75% अगर आपके बन जाते हैं तो आपको टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है। मैं आऊंगा लास्ट टाइम में आपको फिर मोटिव करने के लिए, और अब तब तक आपको शुभकामनाएं। अब ज्यादा टाइम खराब मत करना सोशल मीडिया पे, और अब आराम से तैयारी कर जाओ। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर। ओके नरेंद्र।